हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड। आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट सेशन, जो आपके सभी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं सबके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था? गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु रामदास ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुरु रामदास ने। सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास ने अकबर से 500 बीघा ज़मीन लेकर, मीन्स उन अकबर ने खुश होकर गुरु रामदास को 500 बीघा ज़मीन दी थी और रामदास ने इस भूखंड पर अमृतसर नामक शहर की स्थापना की थी और यहाँ पर स्थित अमृतसर स्वर्ण मंदिर सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी, सिकंदर लोदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। यानी टोपरा और मेरठ से अशोक के 2 अशोक स्तंभ तुगलक शासक फिरोज शाह, जिसका शासनकाल 1351 से लेकर 1388 यानी 1388 माना जाता है, ये दिल्ली लेकर आया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? इस तरह के जो जैसे ये अटैक क्वेश्चंस होते हैं या किसी को स्पेशल ओहदा दिया जाता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और ये रिपीट होते रहते हैं इस तरह के प्रश्न। सरोजनी नायडू, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। बोस ने 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया था कि भारत को स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है राष्ट्रपिता, और भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। नेक्स्ट है, विकास केंद्र उपगम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चतुर्थ यानी चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका जो समय रहता है यानी 1969 से 70 और 73, क्योंकि इसी फॉर्मेट में ये लागू हुई थी और ये 1969 से लागू की गई थी। इसकी रचना करने वाले आयोग के अध्यक्ष D.R. गाडगिल थे और इसलिए यह योजना गाडगिल योजना भी कहलाती है। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गाडगिल योजना किसे कहा जाता है। इसका उद्देश्य था कि आर्थिक विकास और इसके साथ साथ समानता, सामाजिक न्याय की ओर लगातार प्राप्ति हो। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है यानी साउथ एशिया, अटाकामा, कोलोराडो, कालाहारी या थार? राइट आंसर है ऑप्शन डी, थार। यानी दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है, जिसका विस्तार उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। इसका क्षेत्रफल 2,60,000 किलोमीटर पर स्क्वायर है। देन अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली यानी दक्षिण अमेरिका में है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, अफ्रीका मध्य में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? अहमदाबाद साबरमती, यानी यहाँ पर रिवर्स हैं और उसके किनारे बसे जो शहर नगर हैं। हैदराबाद कृष्ण यानी कृष्णा,
कोटा, चंबल, नासिक, गोदावरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद, कृष्ण। यानी अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है, हैदराबाद मूसी। देन कोटा चंबल नदी और नासिक गोदावरी नदी के किनारे, मीन्स किनारे या फिर यहाँ से ये नदियाँ होकर गुजरती हैं इस तरह। नेक्स्ट है नेक्स्ट है निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, जयपुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। यानी राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में कृषि और ग्रामीण विकास की सहायता के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि विभाग, ग्रामीण आयोजना तथा साख कक्ष एवं कृषि पुनर्विन के संपूर्ण उद्यम को मिलाकर कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका प्रधान कार्यालय और राज्यों की राजधानियों में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय है। देन पोर्ट ब्लेयर में स्थित एक उप कार्यालय और जिला कार्यालय के मध्य से यह बैंक कार्य करता है। नेक्स्ट है गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हुआ था दांडी में, चंपारण में, मुंबई या मंगलोर। राइट आंसर है ऑप्शन बी चंपारण। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन 1917 यानी 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले से प्रारंभ किया। यह सत्याग्रह नील की खेती करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिक के अत्याचार के विरोध में था। कई बार पूछ लिया जाता है कि पहला जो सत्याग्रह था वो किस कारण रीज़न पूछ लिया जाता है। चंपारण के किसान राम कुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह किया था। नेक्स्ट है 1906 में स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मोतीलाल नेहरू, बीजी तिलक, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर है ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। यानी स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति थे प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट है अभ्रक मुख्य रूप से पाया जाता है झारखंड में, गुजरात में, राजस्थान में, तमिलनाडु में। राइट आंसर है ऑप्शन ए झारखंड में। यानी अभ्रक मेनली झारखंड में पाया जाता है। इस क्षेत्र में 49% यानी 100 में से 49% अभ्रक की प्राप्ति यहीं से होती है। कोडरमा, गिरिडीह, दोमांचे, तीसरी, डिनोट, हजारीबाग इत्यादि प्रसिद्ध अभ्रक की खाने हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है यानी पास है? ध्रुव, अल्फा सेंचुरी, सूर्य या साइरस। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूर्य। यानी सूर्य पृथ्वी का सबसे निकट तारा है। सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़, यानी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, 15 करोड़ किलोमीटर है। इसका आयतन हमारी पृथ्वी की अपेक्षा 13 गुना अधिक है। सूर्य के पश्चात पृथ्वी का दूसरा सर्वाधिक निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। इसके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 4.5 वर्ष लगते हैं। नेक्स्ट है जूम लेंस क्या होता है? यह एक नियत फोकस दूरी वाला लेंस होता है। यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला होता है। यह लेंस रेडियो,
टेलीस्कोपों में प्रयोग किया जाता है? यह मंगल पर खोज के लिए प्रयोग होता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। जूम लेंस एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। यह नियत फोकस दूरी वाले लेंस के विपरीत जूम लेंस एक यांत्रिक संयोजन है जिनका उपयोग आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी का प्रयोग करके देखने में किया जाता है। नेक्स्ट है, कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है? द्वारक यानी एपर्चर, उद्भासन का समय, लेंस की फोकस दूरी या फिर कैमरे का आकार। राइट आंसर है ऑप्शन ए, द्वारक यानी एपर्चर। कैमरा में जो प्रतिबिंब की तीक्ष्णता यानी जो शार्पनेस होती है वो एपर्चर के आकार पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? चूना पत्थर, ग्रेफाइट, चूना पत्थर मृत्तिका, चाक, ग्रेफाइट, मृत्तिका और ग्रेफाइट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चूना पत्थर और मृत्तिका। यानी सीमेंट मेनली कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट यौगिकों का मिश्रण होता है जो कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्युमिनियम ऑक्साइड और लौह ऑक्साइड से निर्मित होता है। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर और मृत्तिका यानी जो क्ले होती है मिट्टी, उसके मिश्रण को एक भट्टी में डालकर उच्च तापमान पर जलाया जाता है और उसके बाद इस प्रक्रिया के फलस्वरूप बने जो किलंकर होता है उसको जिप्सम के साथ मिलाकर महीन पीसा जाता है। इस प्रकार जो अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है उसे साधारण पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल, पेट्रोलियम, ऑक्सीजन या लकड़ी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारी जल। नेक्स्ट है, उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतः किससे बनाए जाते हैं? सक्रांत धातु, क्षारीय धातु, हाइड्रोजन या कार्बन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सक्रांत धातु। यानी उत्प्रेरक क्वार्टर सामान्यतः सक्रांत धातुओं से बनाए जाते हैं। ये संक्रमण यानी ट्रांजिशन धातुएं जिनमें उत्प्रेरक कन्वर्टर बनाए जाते हैं मेनली प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम होते हैं। यद्यपि प्लैटिनम बहुत ही सक्रिय उत्प्रेरक है और व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन यह बहुत महंगा होने के कारण सभी अवसरों पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? कान, फेफड़े, मेखला या कपाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कपाल। महारंध्र जो एक द्वारक है कपाल में होता है। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है लसिकाणु यानी लिम्फोसाइट, एक केंद्राणु, मोनोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, बिंबाणु, रक्ताणु, लाल रुधिर कणिका यानी एरिथ्रोसाइट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोनोसाइट। यानी जो मोनोसाइट है ये सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है और इसका व्यास 20 तक हो सकता है, UM तक हो सकता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक दशाएं हैं रोशनी और उपयुक्त तापक्रम, क्लोरोफिल और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी यानी ऑल द अबव। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर सिस्टम में प्रयुक्त होने वाले संक्षिप्त शब्द वोम का विस्तारित रूप है राइट ओनली, रीड मेमोरी, राइट वंस, रीड मेमोरी, राइट ओनली, रीड मोस्ट या फिर राइट वंस, रीड मैनी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राइट वंस और रीड मैनी। यानी यह जो शब्द है वोम
इससे तात्पर्य है राइट वंस और रीड मैनी, यानी यह एक डाटा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें एक प्रकार लिखी जा चुकी इंफॉर्मेशन को संशोधित नहीं किया जा सकता और लिखित रूप की सुरक्षा प्रक्रिया का विश्वास दिलाती है, जो डिवाइस में एक बार लिख जाने के बाद डाटा के साथ हेरफेर या फिर उसे बदला नहीं जा सकता। नेक्स्ट है देन रीजनिंग। एक निश्चित कूट भाषा में रिक्वेस्ट को एस्टो यानी ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एसिड को क्या लिखा जाएगा, यानी यहाँ पर रिक्वेस्ट REQUEST, क्योंकि इसी क्वेश्चन से ये निकल आता है कि कैसे इसमें ये यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये S2R5 2 T और U यानी देन एसिड। तो फर्स्ट वर्ड इन्होंने RS यानी A और B, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स हैं और इसमें 4 हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है। देन सेकंड यहाँ पर इन्होंने जैसे 2 लिखा है, इसको लीव कर दीजिए। द लास्ट वन थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड QR यानी IJ, और C का प्लेस क्या होता है अल्फ़ाबेट में, C थर्ड नंबर पे होता है और D फोर्थ नंबर पे। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन C यानी B 3 J और 4। नेक्स्ट है दी गई श्रृंखला में एक संख्या गलत है, नीचे दिए गए विकल्पों से गलत संख्या का पता लगाएं। जब भी इस तरह का जो प्रश्न आता है उसमें आप सबसे पहले, क्योंकि इसमें या तो जमा यानी प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लिकेशन चलता है, 10 14 28 32 64 68 और 132। देन 10 और यानी 10 में 4 ऐड किए 14, 14 दूनी 28, 28 में 4 ऐड किए 32, 32 दूना 64 यानी यहाँ तक राइट है। 64 में 4 ऐड किए 68 और 68 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 16 और ये यानी यहाँ पर आएगा, यानी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सही विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के पैटर्न को क्रम को जारी रखेगा और उस श्रृंखला में चिन्ह की जगह आएगा। कि यहाँ पर कोई एक निश्चित पैटर्न फॉलो किया गया है। सो वी शुड राइट हियर 4, देन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क 144, 400, 900 और 1764। यानी एक चीज़ देखिए कि इसमें जो सीरीज़ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, कि या तो यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है या फिर क्यूब हो रहा है। तो इसको देखते हैं कि इस पर क्या यूज़ किया गया है। सबसे पहले क्योंकि सेकंड नंबर पे ही ब्लैंक है, देन फोर्थ इस पर फर्स्ट वन का अगर देखें कि 2 का स्क्वायर, देन 12 अगेन 12 का स्क्वायर, देन 20 का स्क्वायर, देन 30 का स्क्वायर क्योंकि ये डायरेक्ट है, एंड ये 1764 42 का स्क्वायर। तो देखिए कि कितनी 12 20 यानी 20 और 10, यानी इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वर्ड्स में, यानी 12 और 8, हम इसका डिफरेंस यहाँ लिख लेते हैं 12 और 8 20, ठीक है। देन 20 और 10 10 आ रहा है, देन 30 और 12, तो सेम फॉर्मेट में रहेगा ये 8 और 2 10 और 2 12, यानी इससे पहला है वो 6 का डिफरेंस रहेगा। तो इट मीन्स यहाँ पर जो स्क्वायर आएगा दिस इज
6, सो यानी 6 का जो स्क्वायर होगा वो 36 होगा। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी एक विकल्प दिया गया है, इसमें जो पैटर्न दिया गया है इसमें चिन्ह की जगह क्या आएगा, इसको लिख लीजिए। जैसे फर्स्ट वर्ड है G H J L N Q S W Y और D, ठीक है। तो G H I J यानी 3 का, J K L M ये 3 हैं, ये 4 हैं। तो इस तरह से इसमें डिफरेंस आ रहा है। देन N O P Q R S यानी यहाँ पर 3 4 1 2 3 4 5, यानी चाहे अगर आप उलझते हैं, आपको पजल होते हैं, तो इसमें लिखते चलिए 3 4 5, तो 6 का डिफरेंस होना चाहिए। S T U V W X 1 2 3 4 5 6, तो मीन्स इसी तरह से यहाँ पर 6, तो नेक्स्ट जो वर्ड आएगा उसमें 7 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी Y Z A B C D E यानी 1 2 3 4 5 6 7। अब आ जाएगा यहाँ पर यानी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 6 और 7, दिस इज 7। सो यहाँ पर F, सो F के कितने ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस हैं, यानी आंसर या तो C में से या B में से हो सकता है। देन इसको देख लीजिए, H I J K, इसमें भी सेम फॉर्मेट है। सो L M N O P यानी इसमें भी 3 4 5 6, इसमें भी 7, यानी D E F G H I J K और L। सो यहाँ पर आएगा L। तो इस तरह से आप इसको साथ साथ सॉल्व करते रहिए। सो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन C, यानी L, FL। नेक्स्ट है यहाँ पर जो ये साइन दिए गए हैं, यानी यहाँ पर ये इक्वेशन दी गई है, तो इसका मान आपको जो साइन गिवन है उसके हिसाब से करना है। तो इसको लिख लीजिए, यानी मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन को प्लस यानी 8 + 7, देन माइनस से अभिप्राय मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। देन प्लस को क्या माना गया है, डिवाइड, यानी डिवाइड बाय 40, और डिवाइडेशन से अभिप्राय क्या है, 2। तो ये विबोर्ड मास के फॉर्मेट से सॉल्व हो जाएगा। देन ये हो जाएगा 8 + 7/5, क्योंकि 8 से इसको भाग कर दे तो 5 आ जाएगा, और -2, यानी ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देन ये हो जाएगा 6 + 7/5 = 7 2/5, यानी राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान अपने वर्गाकार प्लाट के
जो प्लॉट है उसके चारों ओर बाड़ लगाता है। यह वर्गाकार प्लॉट की प्रत्येक साइड में बाड़ के 27 पोल का उपयोग करता है। यानी कोई वर्गाकार प्लॉट है तो उसके हर साइड में वो उसी 27 पोल उपयोग करता है। उसे पूरी बाड़ लगाने के लिए कितने पोल की आवश्यकता होगी। अब इसमें क्या है कि जो पोल हैं, क्योंकि जो प्रत्येक साइड में बाड़ के 27 पोल, यानी हर साइड में वो 27 पोल का यूज़ करता है, ठीक है। और तो उसे पूरी बाड़ लगाने के लिए कितने पोल की आवश्यकता होगी, यानी जो 27 है यानी आमने सामने, यानी 27 + 27 और प्लस, तो अब उसे चारों तरफ बाड़ लगानी है और 27 एक साइड यानी प्रत्येक साइड में, यानी हर साइड में वो 27 पोल कर रहा है। तो 27 ऐड हो जाएगा प्लस 27, तो इसको ऐड करके आ जाएगा 27 54 प्लस 54, यानी ये हो जाएगी 108। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 108। नेक्स्ट है, आनंद शशांक से बड़ा है लेकिन रोहन से छोटा है। धनश्री सीमा से छोटी है लेकिन राजश्री से बड़ी है। यदि राजश्री शशांक से बड़ी है तो इनमें सबसे बड़ा कौन है। सो आनंद, सबसे पहले आनंद देख लेते हैं। आनंद किससे बड़ा है, शशांक से, लेकिन रोहन से छोटा है। पहली इक्वेशन ये है। धनश्री, दूसरी धनश्री सीमा से छोटी है, यानी सीमा से छोटी है लेकिन राजश्री से बड़ी नहीं है। जो धनश्री है वो राजश्री से बड़ी नहीं है। यदि राजश्री शशांक से बड़ी है, अब ये सीमा है और ये शशांक है, ये वाला, तो यहाँ पर दे रखा है कि यदि राजश्री शशांक से बड़ी है तो इनमें सबसे बड़ा कौन है। रोहन, सीमा, धनश्री, या कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर कहा गया है कि यदि राजश्री शशांक से बड़ी हो, ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है। मेन यहाँ पर कोई इक्वेशन नहीं बन रही है क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन दिए गए हैं उनमें जो महिला है या फिर पुरुष हैं उनके छोटे बड़े होने में ना तो कोई संबंध है ना कोई कड़ी है। क्योंकि राजश्री अगर बड़ी हो तो जो आनंद है, आनंद का डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो इस कारण जो आंकड़े हैं वो अपर्याप्त माने जाएंगे, इनकम्प्लीट माने जाते हैं। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। महेश 30 मीटर पूर्व की ओर चलता है। अब महेश 30 मीटर पूर्व इधर है, तो यहाँ से महेश चला 30 मीटर पूर्व की ओर, फिर वह मुड़कर अपने दाहिने, यानी ये बायां दायां दाहिने इधर 20 मीटर चलता है, फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़ता है। अब इसका दाईं ओर इधर, तो दाईं ओर भी ये 30 मीटर चला। अब वह अपने गंतव्य स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। मीन्स आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये अपने प्रारंभिक स्थान से कहाँ पर है, अब देख लीजिए इसकी डायरेक्शन क्या है। 20 मीटर उत्तर, 50 मीटर दक्षिण, 50 मीटर पश्चिम, या फिर 20 मीटर दक्षिण। अब सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि यहाँ पर जो सामने, यानी जो ये सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये 20 रहेगा, ये वाला, यानी इसमें जो आंसर रहेगा वो 20 वाला। और अब ये यहाँ पर है क्योंकि ये कहाँ पर है, साउथ में है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी 20 मीटर दक्षिण में है।
नेक्स्ट है, विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी में, विशाखापत्तनम में, मामल्लपुरम में या चेन्नई में? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मामल्लपुरम में। यानी विख्यात तट मंदिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन यानी राज सिंह द्वितीय 700 से 728 ईस्वी में मामल्लपुरम अथवा महाबलीपुरम, आपने अगर इतिहास में पढ़ा हो, में बनवाया गया था। नेक्स्ट है, पेशवाई को कब समाप्त, यानी पेशवाशिप थी उसको कब समाप्त किया गया था? 1858 में, 1818, 1861 में या 1802 में? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1818 में। यानी जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध था 1818 में, मराठों की पराजय के साथ ही पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, संविधान का आमुख या फिर संवैधानिक उपचारों के प्रति अधिकार? राइट आंसर है ऑप्शन सी, संविधान का आमुख। यानी भारतीय संविधान का आमुख जिसे हम प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं, जो संविधान की आत्मा कही गई है, जबकि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में भी। प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर? राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर। यानी संविधान के अनुच्छेद 85, क्योंकि अनुच्छेद काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं संविधान में, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा के विघटित किए जाने पर नए चुनाव कराए जाते हैं। नेक्स्ट है, मार्च पास्ट में 7 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं, आर के बाईं ओर क्यों खड़ा है? अब 7 पर्सन खड़े हैं मार्च पास्ट में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसी तरह अगर क्योंकि इसमें कई बार कंडीशन 2 3 भी लग जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर कहा गया है आर के बाईं ओर क्यों खड़ा है, जो पी के दाईं ओर है, ठीक है। तो इसमें 2 कंडीशंस हो सकती हैं, यानी पी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। पी के दाईं ओर कौन, क्यों, और आर के बाईं ओर क्यों खड़ा है, ठीक है। तो आर के बाईं ओर क्यों, तो एक कंडीशन ये, तो ठीक है। अब इसमें इधर देख लेते हैं, सेम। देन एन के दाईं ओर ओ खड़ा है। अब एन के दाईं ओर ओ कंडीशन, यानी एन के दाईं ओर ओ, या फिर ये कंडीशन बचती है एन के दाईं ओर ओ, और वह पी के बाईं ओर है, और वह पी के बाईं ओर है कौन, ओ। अब दोनों में सेम यहाँ पर रहेगा। देन इसी प्रकार आर के दाईं ओर एस खड़ा है। अब आर के दाईं ओर एस, ठीक है, और वह टी के बाईं ओर है, टी के बाईं ओर कौन, एस। तो टी के बाईं ओर एस, यहाँ पर टी है तो ये रॉन्ग है, सो दिस इज द राइट वन। सो यहाँ पर क्या पूछा गया है, ज्ञात कीजिए कि मध्य में कौन खड़ा है। तो अब देख लीजिए मध्य में कौन है, यानी 7 पर्सन है, 3 इधर और 3 इधर। तो
सो देख लीजिए मध्य में कौन है, 3 इधर और 3 इधर, क्योंकि ये रॉन्ग है। सो राइट आंसर रहेगा, यानी क्यों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से ऐसा विकल्प चुनिए जो श्रेणी के रिक्त स्थान पर क्रमानुसार ठीक बैठता है। अब इसमें इस प्रश्न में क्या करना होता है, इसमें पेयर बनाने होते हैं आपको। तो यानी यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर ए, ठीक है, देन अगर आप ए का पेयर बनाएं, देन सी फर्स्ट वर्ड, जैसे यहाँ पर गिवन है ए सी, मीन्स आप इनको ओपनली लिख लीजिए ताकि आप पजल ना हो। देन बी, ठीक है, और उस पर टिक करते जाइए कि ये हो गया ए, ये सी, देन बी, देन ए, ठीक है, देन सी, देन थर्ड अक्षर बी, ए, देन सी और बी। तो बिल्कुल एग्जैक्ट पेयर इसमें बन रहा है फर्स्ट ऑप्शन से ही। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्योंकि यही फिल करके देखने होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। जैसे कॉस्टिक 91, यानी इसमें जो वर्ड गिवन है, जैसे ए फर्स्ट प्लेस पे, सी थर्ड पे, यानी उनको ऐड कर दिया गया है, और ओ 15 पे है, यू किस नंबर पे होता है, यू 21 पे होता है, एस 19 नंबर पे होता है, देन टी 20, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अगर आप जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो इजोटाई के फॉर्मूले से, यानी 5, 10, 15, 20 और 25, इनसे प्लीज़, क्योंकि एकदम से हम जैसे 5 है, इसके आगे 4, 5, 10, 9, तो इस तरह आप एकदम से प्लेस देख सकते हैं रिवर्स ऑर्डर में भी। और इसमें क्या है, देन आई 9 पे और सी 5 पे, सी थर्ड पे, तो इसको ऐड करके आ जाएगा 91। इसी प्रकार रिनाउंस, सो रिनाउंस में भी आप देख लीजिए कि जैसे आर जो है वो 18 नंबर पे आता है, देन ई 5 पे, देन 14 प्लस 15, इनके प्लेस जो होते हैं प्लस 21 प्लस 14 प्लस 3 प्लस 5, तो इन सबको ऐड करके आ जाएगा, दिस इज़ 95। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट का प्लेस है वो ही इसको ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट या हॉकी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बैडमिंटन। बैडमिंटन को छोड़कर अन्य जो खेल हैं, जैसे क्रिकेट है गेंद बल्ला, या फिर हॉकी जो है वो स्टिक से खेला जाता है, या फिर रैकेट की सहायता से खेला जाता है। बैडमिंटन जो होता है वो शटल और रैकेट की सहायता से खेला जाता है। सो कई बार जैसे यहाँ पर हम क्रिकेट देखते हैं कि ये अलग सा ऑप्शन है, बाकी सेम से लग रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्न जब भी आते हैं एग्ज़ाम में, तो थोड़ा सा उनको सोच के, उन पर विचार करके थोड़ा एक्यूरेट आंसर को चुनिए। नेक्स्ट है, जेएनयू में से किसे प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार देने की घोषणा की है? निर्मला सीतारमण, सुब्रमण्यम, जयशंकर, दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों को। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर को
प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार प्रदान करेगा। इस साल अगस्त में होने वाले जेएनयू के दीक्षांत समारोह में दोनों को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे की प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने और खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। यानी जो कागज है वो आप जिसे कट करके आप वो किस तरह दिखाई देगा। सो फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है कि ये इस फॉर्मेट में है, देन सेकंड, देन थर्ड, कि ये काट कर कैसी फॉर्मेट में दिखेगा। तो इसमें क्या है कि ये जैसे कागज़ के दो हिस्से हैं, इसको फोल्ड करके जो कोने हैं ये देख लीजिए, कोने जब ये खुलेगा तो किस तरह की फॉर्मेट में आएगा ये, तो ये आएगा ऑप्शन सी, जैसे ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, उसने 40% सेब बेच दिए और उसके पास 420 सेब बचे हैं। प्रारंभ में उसके पास कितने हैं, यानी कुछ सेब, यानी जो सेब हैं मीन्स हमें पता नहीं है कि कितने हैं, और 40% सेब उसने बेच दिए हैं। यानी हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर 420 का, यानी 60% रह गए हैं उसके पास। 420 यानी 420 मल्टीप्लाई बाय 100/60, तो 6 7 या 42, तो उसके पास थे 700 सेब थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्रिकेट के खेल में प्रथम 10 ओवर में रनों की दर केवल 3.2 थी, बाकी 42 ओवरों में 282 रन का लक्ष्य पाने के लिए रनों की दर कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ पर पहले 10 जो ओवर थे, ठीक है, उसमें रनों की कुल संख्या कितनी हो सकती है, यानी जो रेट थी, रन रेट थी वो 3.2 थी। तो अब इसका टोटल निकाल लेते हैं, यानी जो रन है और उसकी रन रेट, ठीक है, तो टोटल हो गए 32। और अब क्या पूछा गया है कि 282 रनों का, यानी 50 ओवर में, ठीक है, बाकी 40 ओवर में 282, यानी जो 50 ओवर में रनों की अगर कुल संख्या माने तो 282, ठीक है, और 40 ओवर में कितनी हो जाएगी, 282 में से 32 माइनस हो जाएंगे, यानी 250, 250 रह जाएंगे। तो अब जो रनों की जो रेट है तो वो कितनी होनी चाहिए, 250/40, क्योंकि 40 ओवर का निकालना है, तो ये हो जाएगी 6.25, यानी राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 450 की एक रकम पर 4.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये अर्जित करने के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी। अब इसमें क्या है, समय निकालना है, यानी ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। यानी यहाँ पर दे रखा है जो ब्याज है, यानी 81 गुना 100, दिस इज मल्टीप्लाई अपॉन, ये हो जाएगा 450 मल्टीप्लाई बाय 4.5। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करके आ जाएगा, ये स्टेटमेंट है 4, यानी 4 साल। नेक्स्ट है, 10 व्यक्ति भोजन के लिए होटल में गए, उनमें से 9 व्यक्तियों ने 15-15 खर्च किया। 10वें व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत व्यय से 9 अधिक खर्च किया, उसके द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि क्या थी। अब यहाँ पर क्या, 10 व्यक्ति गए, तो मान लीजिए हम मान लेते हैं कि 10वें व्यक्ति ने x रुपये खर्च कर दिए, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पर, अब 9 व्यक्तियों ने 15-15 खर्च किया, ठीक है। अब शुरू की जो स्टेटमेंट है उसमें क्या दे रखा है कि 9 व्यक्तियों ने 15-15 खर्च किया, यानी 15 में 135। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी स्टेटमेंट, यानी जो 10वें व्यक्ति को माना है हमने x, तो x इज इक्वल टू 135 प्लस x, यानी ये 90वें व्यक्ति और ये 10वें बटे में 10
प्लस 9, ठीक है। देन इसके बाद ये हो जाएगी x इज इक्वल टू 135 प्लस x और प्लस 90 अपॉन 10। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 25, ठीक है। देन उसके बाद पूछा गया है कि धनराशि कितनी थी जब x यानी x की जो यानी 10वें व्यक्ति ने 25 रुपये खर्च किए थे, तो जो खर्च की गई जो कुल राशि रहेगी वो रहेगी यानी 15 गुना 9 प्लस 25 यानी 15 में 135 प्लस 25, ये रहेंगी 160 यानी 160 रुपये। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। एक आयताकार उद्यान की लंबाई का और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि साइकिल चला रहे एक व्यक्ति जिसकी गति 12 किलोमीटर पर आवर है उद्यान की सीमा का 8 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है तो उसका क्षेत्रफल कितना है। अब इसमें क्या है, उद्यान का जो परिमाप रहेगा वो आयत वाला जो फॉर्मूला है वो लगेगा। तो इसमें क्या है, उद्यान का जो परिमाप रहेगा वो रहेगा 12 गुना 1000 गुना 8, 8 मिनट है ना, तो 8/60, ठीक है। 60 में से 8 मिनट यानी ये हो जाएगी 1600 मीटर, ठीक है। देन उद्यान की लंबाई, इसकी जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 1/2 गुना में 1600 और इसका जो रेशो है गुना 3/5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके जाएगा 480। अब इसी तरह इसकी ब्रेथ यानी जो चौड़ाई है वो निकल आएगी, ये हो जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 16 यानी 1600 गुना 2/5, क्योंकि ये चौड़ाई वाली है क्योंकि रेशो में दे रखा है। तो ये हो जाएगी 320 यानी 320 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल क्या है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए। तो ये हो जाएगी 480 गुना में 320, तो ये हो जाएगी 153600 यानी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक प्रश्न में एक विद्यार्थी ने 3/4 से गुणा करने के बजाय 4/3 से गुणा कर दिया और सही उत्तर से उसका जो उत्तर था वो 49 अधिक आया। अब इस तरह के प्रश्न में क्या होता है कि जैसे हम मान लेते हैं तो जो सही उत्तर था यानी बस ये देखना आपने कि 3/4 से गुणा करने के 4/3 से गुणा कर दिया, तो आपको क्या करना है, जो गलत था यानी 4/3 था, 4/3 में से 3/4 को आपको माइनस करना है और इक्वेशन ये रहेगी। सो इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी ये हो जाएगा 12 16x माइनस 9x इज इक्वल टू 49। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 84, ठीक है। देन सही उत्तर, अब सही उत्तर निकालना है, तो अब 84 को ये इस 84 इसमें दे रखा है लेकिन ये राइट आंसर नहीं है। 84 को आपने 3/4 से मल्टीप्लाई करना है यानी इसे सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 63। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अब इसमें फ्रैक्शन दे रखी है भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। मीन्स चाहे तो जो नीचे वाला पोर्शन है इसको भाग करके भी आप इससे निकाल सकते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी भिन्न रहेगी वो रहेगी ऑप्शन सी यानी 4/17। नेक्स्ट है, 5 लड़कों की ऊंचाई दे रखी है इतने सेंटीमीटर, इन सभी लड़कों की औसत। तो आपने क्या करना है, जितनी भी जैसे लड़के हैं ये, इनकी ऊंचाई को आपने ऐड कर देना है, यानी 146 प्लस 154 प्लस 164 148
प्लस 158। ठीक है, इसको ऐड कर देना है, ये ऐड करके आ जाएगा 770/5। सो इसको सॉल्व करके आएगा 154 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राम ने चावल 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 25 किलोग्राम और दालें 28 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 12 किलोग्राम खरीद लिए, तो उसने दुकानदार को कितने पैसे दिए। अब यहाँ पर चावल 45 रुपये के हिसाब से खरीदे हैं 25, तो यानी 25 गुना 45, ठीक है, और दालें 28 रुपये पर किलोग्राम के उससे 12 किलोग्राम खरीदें, तो ये हो जाएगा 12 गुना 28। तो इन दोनों को गुना करके ऐड कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा 5125 प्लस 336 इज इक्वल टू 1461। राइट आंसर ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर √3 इसका मान दे रखा है, तो ये इसका मान आपको कैसे निकालना है। इस तरह के प्रश्न जब भी आप सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या करना है, जैसे ये दे रखा है तो इसके इक्वली क्या आएगा, जैसे यहाँ पर प्लस और माइनस, तो इसमें आपको ये वैल्यू पुट करनी है। ये हो जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1 मल्टीप्लाई बाय √3 + 1 अपॉन √3 - 1। देन इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 3 + 1 + 2 √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 + √3। देन अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि ये दे रखा है 2 + √3, यानी 2 + √3, यानी ये हो जाएगा 2 + 1.732, यानी 3.732। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अब यहाँ देखा कॉसिकेंट थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला बेस्ड है। तो इसमें क्या रहेगा, कॉसिकेंट थीटा प्लस साइन थीटा, इसका जो फॉर्मूला रहता है यानी ये रहेगा कॉसिकेंट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट थीटा। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्योंकि कई बार अगर आपको ये मेमोरी बेस्ड भी क्वेश्चन रहता है, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट भी आंसर पर जा सकते हैं। नेक्स्ट है, अष्ट छाप की स्थापना किसके द्वारा की गई, आचार्य विठलनाथ, गुरु नानक, सूरदास या फिर कृष्णदास। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आचार्य विठलनाथ। अष्ट छाप की स्थापना आचार्य विठलनाथ ने की थी। अष्ट छाप में 8 कवियों का नाम सम्मिलित है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की राजकाज की भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। कि इनमें से जो ऑप्शंस हैं यानी अंग्रेजी या हिंदी, चीनी और रूसी, यानी इनमें से इनकी कौन सी भाषाएं हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंग्रेजी, फ्रेंच, चाइनीज़ यानी चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। सो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।